दोस्तों एक बात समझ नहीं आ रही है। भिवंडी सेना को बोला जा रहा है कि तुम ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते। ईशा को बोला जा रहा है कि तुम किस मुंह से ट्रॉफी लेके जाओगी, तुमने किया ही क्या है। अविनाश को बोला जा रहा है कि तुम इतने एरोगेंट हो, इतने एटीट्यूड है तुम में, ये तुम्हारा असलीपन है कि नकलीपन है। रजत को बोला जा रहा है कि तुम गुंडे हो, मवाली हो, तुम ट्रॉफी लेके जाके क्या करोगे, तुम्हारे ट्रॉफी ले जाने पे तो गलत मैसेज जाएगा। मतलब ये चार लोग ही घर के अंदर गलत हैं, बाकी जो ठिरकुल्ला है और ठिरकुल्ली है वो बिल्कुल पाक साफ है। उनकी इस पूरी जर्नी में उन्होंने कोई भी गलती की ही नहीं है। और इसको डिफेंड कौन कर रहा है? वहां पे अंदर पेड मीडिया कर रही है और यहां बाहर पेड पीआर कर रहा है। और जब जनता ये सवाल पूछती है, ट्रेंड चलाती है जनता, इनसे लगातार दोस्तों इन लोगों को इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं। पहली बार इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनका विश्वास उठा है इन लोगों के ऊपर से कि ये क्या हो रहा है। अभी तक ये जाने जाते थे अपने न्यूट्रल कैरेक्टर की वजह से कि मैं भाई ना इधर हूं, मैं बिग बॉस का फैन हूं, मुझे नहीं मतलब कि कौन सिद्धार्थ शुक्ला है, कौन आसिम रियाज है। गलती आज अगर सिद्धार्थ की होगी तो सिद्धार्थ को गलत बोला जाएगा, गलती आज अगर आसिम की होगी तो आसिम को गलत बोला जाएगा। ये उस वजह से जाने जाते थे आज तक, इस सीजन से पहले तक। लेकिन इस सीजन में आपने साफ साफ देखा होगा कि ये जितने भी पेड पीआर हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे के ये लोग टच में हैं और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इतने इन पे गालियां, कमेंट पे कमेंट। हाँ, जो करणवीर के फैन है वो तो इन्हें अपना महात्मा, बहुत बड़े मतलब गुरु मान के बैठे होंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो न्यूट्रल जनता होती है, जो बिग बॉस की फैन होती है असली वाली, वो इनको गालियों पे गालियां ढेर लगा दी हैं। कहाँ पे लेके जाओगे? इनका जो पाप का घड़ा है मेरे हिसाब से भर चुका है। खबर यह है दोस्तों कि अभी तक एक भी करण का या चुम का कोई भी सवाल उनके ऊपर उठे ही नहीं है, मीडिया ने पूछे ही नहीं है। पूछे होंगे तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे जो प्रोमो में दिखने लायक नहीं है, बिल्कुल डल से। जैसे पिछली बार थे कि अरे करण, तुम्हारी देखो दोस्ती का इसने विभिन्न ने बड़ा फायदा उठाया है, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना। तो वो कहेगा हाँ हाँ बुरा तो लगा था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर चुम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, चुम मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपने पासी घाट को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है, ही, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? वो कहेगी वो हाँ पासी घाट, हाँ मेरा सीएम, हाँ मेरा मम्मी प्राउड, हाँ बस। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये होने वाला है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रात, जब ये एपिसोड आ जाएगा। तो ये देखिए कि कितनी क्लियरिटी है कि किन लोगों से क्या सवाल पूछने हैं। इन लोगों का, मैं बोलता हूँ, औकात है इन लोगों की जो ये विवियन से सवाल कर रहे हैं। विवियन से तो सीधे सीधे सवाल कर दिया है कि ये ट्रॉफी लेके जाने के लायक ही नहीं है, और उसमें एटीट्यूड एरोगेंट बता दिया है, जो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सहा है अंदर। और वो ठिरकुल्ला, उसने 1.5 महीने तक वो साइकिल चलाई है, कोने में रहा है। 1.5 महीने बाद उसे 6 लोग आए थे जगाने के लिए, 6 लोग। सबसे पहले मैं 4 लोगों के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं वो आपको सुनवा देता हूँ, कैसे कोई किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले फराह खान आई थी, वो एक लाइन बोल के गई, ये करणवीर मेहरा शो है। हिना खान आई थी, वो क्या कह रही थी कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये तुम सबको बीट कर सकता है, तुम्हें पछाड़ सकता है अकेले अपने दम पे, ये लाइन बोली थी उसने। कंगना रनावत आई थी, वो बोल के गई थी इसको लीडिंग मैन, बाहर ये बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है, लीडिंग मैन है ये। 3, और चौथा शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बताइए कि इतने बड़े बड़े मुंह से ये लोग बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोल के जा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी लाइन है, तो वो उठेगा नहीं भाई, वो उठ के नाचने लग जाएगा। ये तो किसी को भी कॉन्फिडेंस, भाई मरे हुए आदमी को, मुर्दा आदमी को ऐसी बातें खड़ा कर दें, ये उस तरीके की बातें बोली गई हैं उसको। तो उस पर कोई क्वेश्चन या सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? उसने जो गंद फैलाया है अंदर, जो फैमिली पे जाता है हर बार, जो भी टास्क आता है तो विवियन को कमज़ोर करने के लिए, अरे तेरी बीवी देख रही होगी ये जो तू कर रहा है, तेरी बहन देख रही होगी ये जो तू कर रहा है, ये तेरे फैंस देख रहे होंगे। वो तो यह है कि सलमान खान ने इसे टाइम टू टाइम खुराक दी है
कि बेटा उसके फ़ैन तो जो चल देख रहे होंगे, उसे नहीं देख रहे होंगे, वो उसका मैटर है, लेकिन तुझे भी तो तेरे फ़ैन देख रहे होंगे। तो बैठ गए ऐसे करके। और रिग्रेट ये आज तक किसी बात पे फील नहीं किया है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा कि वीकेंड के बाद पे इसकी डांट पड़ी हो और ये थोड़ा सा लो फील इसने किया हो। तो दोस्तों मैं बोलूँगा, फिर से बैक ऑन ट्रैक पे आ जाते हैं कि मीडिया, पेड मीडिया की पोल खुल चुकी है। पेड मीडिया होती है, नहीं तो आप मुझे बताइए कि हम, या तो फिर कोई ये बोल दे मुझसे कि हाँ इस पूरी जर्नी में चुमकी और करण की कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तुमने ना ही उससे कोई सवाल पूछा है तो ना ही उसकी कोई गलती है, और जब तुमने सवाल ही नहीं पूछा है तो उसने इसका मतलब कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ करेगा, अगर कोई कुछ करेगा तभी तो गलती कुछ हो पाएगी। जब कोई कुछ काम ही नहीं करेगा तो उससे गलतियां भी क्या होंगी। लेकिन तुमने तो इधर लोगों का मुंह भी बंद किया है और नाक भी बंद की है इन 4 कंटेस्टेंट की, कि अगर वो कर रहे हैं कि अरे ये तो गुंडागर्दी कर रहा है, ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है, और अगर वो नहीं करते हैं तो तुम ये कहते हो कि अरे तुम तो क्या गेम दिखाया, तुम्हारा गेम डल था, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया तुम्हें देखने में। मतलब इन्हें चुम को देखने में मज़ा आया, इन्हें करण को देखने में मज़ा आया। इसीलिए बोलते हैं पेड पीआर। जो बिका नहीं है वो बायस होगा, लेकिन है ऐसा ही। और एलविस यादव को भाई थैंक यू बोलना पड़ेगा, जो कि अंदर जाके मीडिया के सामने खड़े होके आंख में आंख डाल के बोला है कि तुम सालो पेड पीआर हो। अंदर पेड पीआर बैठा है, बाहर अंदर पेड मीडिया बैठा है, बाहर पेड पीआर बैठा है। करो डिफेंड, कितना करोगे, जनता है ये सब जानती है। तो दोस्तों मैं एक तरीके से कहूँगा, ये कितनी भी सफाइयाँ दें, पीआर का क्या कहना है कि करण से और चुम से सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा जोक मार रही है पीआर टीम, जो यहाँ पे 3-4 दुकानें लगी हुई हैं यूट्यूब पे, कह रही है कि इन 3-4 पे सवाल उठने तो लाजमी सी बात है, ये तो गलतियों के पुतले हैं। बाकी करण पे और चुम पे सवाल इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। वाह वाह वाह, सैल्यूट है, सैल्यूट है, सैल्यूट है भाई। मत पोपट को अगर मिर्च अगर दिख जाए तो देखिए कि वो कैसे पोपट 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 करके बोलने लगता है यार। छी छी छी, मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। इनकी पोल खुल चुकी है दोस्तों, एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग, और उम्मीद करते हैं कि अब जो जनता है, रियल जो बिग बॉस की फ़ैन है, वो अपने तौर पे खुद ऑब्जर्व करेगी कि चल क्या रहा है, कौन तुम्हें क्या बात सिखा रहा है और कौन तुम्हारे दिमाग में कौन सी बात डाल रहा है। ये डिफेंड नहीं कर सकते। मैं तो सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा कि करण और चुम की इसका मतलब कोई गलती थी ही नहीं पूरी जर्नी में, सब गलतियां इन्हीं लोगों ने की हैं क्योंकि इन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। चुम ने कोई गेम नहीं दिखाया, चुम का कोई भी गेम नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, फिर भी वो यहाँ तक आ गई। उससे ये सवाल पूछा कि तूने किया क्या है, जैसे ये कितना ब्लंटली सवाल कर रहे हैं यहाँ बिक्की भैया से कि ये बताओ कि पूरी जर्नी में विवियन ने किया क्या है। ये सवाल बनता था चुम के लिए, ये सवाल बनता था करण के लिए कि तुमने पहले 1.5 महीने क्या किया है। और अगर तुम मानते हो, वो तो मान लेगा कि मैंने तो 1.5 महीने साइकिल चलाई है और कोने में बैठा रहा हूँ, तो उससे अगला सवाल ये पूछना चाहिए था कि जो 3 महीने से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और तुमने 1.5 महीने से ही मेहनत की है, तो 3 महीने वाले को ट्रॉफी मिलनी चाहिए या 1.5 महीने वाले को ट्रॉफी मिलनी चाहिए? कौन पूछेगा ये सवाल? उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल एक ना एक दिन जाके मैं पूछूंगा बिग बॉस में। बस थोड़ा सा और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।